कि जवानी तो एक बोझ है, इसे कैसे उठा पाओगे। ये जवानी तो एक बोझ है, इसे कैसे उठा पाओगे। अपने जिंदगी पर नाज ना करो, वरना बेमौत मारे जाओगे। और एक बार प्रभु के भक्ति में मन लगा लो बंदे, फिर भवसागर से तर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। बोल श्यावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम और राम के पावन गाथा में कोनो न कोनो रूप में उपस्थित राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान जी का सादर प्रणाम। ऊंट आसन में विराजमान निर्णायक गुरुजी मल्ला, सुघर सुघर बोली भाषा के धनी उद्घोषक भैयाला और राम कथा में सराबोर होवत जम्मो संस्रोता समाजला श्री नूतन मानस परिवार ग्राम धौरा भाटा तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ पैया लागत। संगवारी हो, एक किसान के दो जन बेटी अलग अलग गांव में ससुराल में जा रहा। एक जन बेटी किसान के घर ससुराल जा रहे थे, किसानी करते। दूसर बेटी हा ऐसा घर में दे रहा है जेकर धंधा पानी हा पाड़े मन के काम करना, माने ईटा बनाना, खपड़ा बनाना आदि आदि काम करना। ये दोनों किसान के बेटी, एक किसान घर किसानी काम करते और एक है ईटा बना के काम करते। आषाढ़ के महीना दाई हो, बादल हा घपते रहा है, बिजली चमकत रहा। तो किसान घर से रहते बेटी का कहा थे, बने है भगवान पानी गिरी तब खेती बाड़ी करबो। और जेकर घर ईटा बनाते वो कहा थे, भगवान 2-4 दिन पानी झन गिरते, जब वो ईटा भीग जाही बड़ा परेशानी हो जाही। तो अपन बाबूजी का दोनों जन प्रार्थना करें, बाबूजी किसानी घर वाले कहा कि पानी जल्दी गिर जाएगा, बने हो जाते। और जो ईटा बनाते थे बेटी कहा है, बाबूजी 2-4 दिन पानी मत गिरती बने हो जाते। अब वो पिता है काकर पर प्रार्थना करे भगवान से, वो ईटा बनैया वाले बेटी पर कि किसानी करैया बेटी पर। पानी गिर कहा थे तो एकर फायदा होई, ओकर घाटा होई। और पानी धन गिर कहा थे तब ओकर ईटा मात रही, एकर किसानी देरी हो गई। रामचरित मानस में ऐसे 2 भक्त है, विभीषण
विभीषण और लक्ष्मण समुद्र के तीर में बेंद्रा भालूला लेकर के भगवान लंका यात्रा पर निकल चुके हैं। समस्या है कि समुद्र ला कैसे पार किया जाए। तो विभीषण कथे, विभीषण जो रावण के भाई आए, राम के शरणागत है कि प्रभु समुद्र ला सोखे के पहले विनय कर लिया जाए, समुद्र से प्रार्थना कर लिया जाए, हो सके समुद्र रद्दा दे दी। लक्ष्मण ने कथे नहीं भैया, ऐसा बात ठीक नहीं है। मोर विचार में समुद्र ला अपन धनुष बाण से सोख लिया जाए। अब भगवान का समस्या है कि वो धनुष बाण से सुखा के समुद्र ला पार करे कि विभीषण के अनुसार प्रार्थना करके समुद्र ला पार करे, रद्दा मांगे। तो विभीषण और दोनों लक्ष्मण दोनों के विचारधारा उल्टा उल्टा है। किसान के बेटी के विचारधारा उल्टा उल्टा है, लेकिन भगवान राम अपन चरित्र के माध्यम से कैसे जोड़ देते। पुरुषार्थवादी लक्ष्मण के विचारधारा और भाग्यवादी विभीषण के विचारधारा दोनों ला जोड़ करके एक सेतु पुलिया के निर्माण कर देते। दोनों के बात के समर्थन हो जाते। आओ विनय न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीच, बोले राम सकोप सब भय बिन हो न प्रीत। यही प्रसंग ला आधार मान करके दोनों के विचारधारा ला, विभीषण और लक्ष्मण के विचारधारा ला जोड़ करके एक सेतु के निर्माण करने के प्रयास करो। जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। दानी हो दानी कदीर नाती, दानी हो दानी कदीर नाती, दानी हो दानी कदीर नाती, दानी हो दानी कदीर नाती। दिन 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 ताना ना 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 निया नारे तका तका सांगा सांगा सांगा। दानी हो दानी कदीर नाती, 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 हो दानी कदीर नाती, हो दानी कदीर नाती। शारदे शारदे जय हंसी वही, जयति वीणा वाती। शारदे
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रनकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, विनय न मानत जलधि जड़, गए दीन दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिनु होई न प्रीत। मानस प्रेमी संगवारी हो, श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड मिले कथा प्रसंग के शीर्षक है पुरुषार्थवाद और भाग्यवाद की समन्वय और एक सेतु के निर्माण श्री राम के को। एक कथा प्रसंग सुंदरकांड के। सुंदरकांड में ऐसे कोनो बात नहीं जो सुंदर ना हो। रावण की परकोटा सुंदर रीन कटक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतनागण। सुंदरकांड की कथा सुंदर लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरकांड में सुंदर मुद्रिका के वर्णन लाग देख अंकित अति सुंदर। सुंदर नीति के वर्णन सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी वार्ता, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी किम न सुंदरम। सुंदरकांड में ऐसी कोई बात नहीं जो सुंदर ना हो। तो आओ सुंदरकांड के सुंदर कथा प्रसंगला सुंदर मन लगा के सुनो, ताकि हमारे जीवन भलो सुंदर बन जाए। तो मिले दोहा नंबर है 57। 60 दोहा के सुंदरकांड जी में 57 नंबर के दोहा है सुंदरकांड के उत्तरार्ध। गोस्वामी जी सरल अर्थ में लिखे हैं कि भगवान राम विभीषण के सलाह के अनुसार समुद्र से विनय करत रद्दा मांगा थे कि हे समुद्र देवता हमला रास्ता दे दे, हम एक पार ले पार चल देंगे। 3 दिन हो गए लेकिन समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, विनय की कोई प्रभाव नहीं। तब 3 दिन के बाद चौथैया दिन, सप्ताह में 7 दिन होते तो 3 दिन विभीषण के और 3 दिन लक्ष्मण के, बीच के चौथा दिन हाँ भगवान राम के। तो 3 दिन तक विनय नहीं मानिस ना, हाथ जोड़े के भावशाला नहीं समझिस ना, तो कहे जाते लात के देवता बात नहीं माने। तो विभीषण बात नहीं सुनी तो बोले राम सको तब, भय बिनु होई न प्रीत। राम गुस्सा गए और गुस्सा के बोले लगी बिना भय के प्रीति होने वाला नहीं है। और ऐ लक्ष्मण धनुष बाण को ले आओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो संवारिधि विशिख कृषानो। ये दोहा की साधारण भाव है। ये प्रसंग की शुरुआत कहाँ से होते, ये प्रसंग पुष्ट करना है। तो भगवान राम वानरी सेना जो साधन के प्रतीक आए, केवल साधन अखिल भालु मरकट विपुल, नाना प्रकार के साधन के बीच अखंड ज्ञान घन राम, ज्ञान अखंड एक सीतावर जो है लंका में प्रवृत्ति के लंका में चढ़ाई करे बर जावा थे। तो समस्या है समुद्र ला कैसे पार करन। तो अपन मंत्रिमंडल में विचार करी। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरिय जलधि गंभीरा।
सब लोग पूछी कि ये समुद्र ला कैसे पार करन। बहुत कठिन है पार करना। नाना प्रकार के जीव जंतु वहाँ विराजमान है। तो पहली मंत्रणा दी कौन ला पूछे रही से, सुनो कपीस लंकापति वीरा। कपीस माने सुग्रीव नाम पहले ले रही, लेकिन सुग्रीव यहाँ मौन है। एक बार विभीषण शरणागति के समय ना अपन विचार दे चुके रही से, लेकिन ओकर विचार की पालन नहीं हो रही। तो सुग्रीव यहाँ मौन हो गई, मंत्रणा नहीं दी थी। तो कौन मंत्रणा देवा थे, राम के शरणागत विभीषण। विभीषण जो तात्विक दृष्टि से जीव के प्रतीक है, जीव भवतंत्र सेवक विभीषण बसत। तो विभीषण के थे जिला लंकेश कहे गए। कह लंकेश, लंकेश माने लंका के राजा का हाथ। लंका के राजा माने रावण नहीं, विभीषण। पहले वो राज तिलक हो गए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सब सायक। यद्यपि तद्यपि नीति यश गाई, विनय करिय सागर सन जाई। ए भगवान, आपके बात तो इतने कतको समुद्र ला सोख दी, लेकिन पुरुषार्थ के बल में समुद्र ला सोखना उचित नहीं है। पहले धनुष के बाण संधान करना उचित नहीं है। अगर जैन काम हाँ सरलता से बन जाते, विनय और प्रार्थना से काम बन जाते, तो धनुष बाण चलाए का जरूरत। एक स्थिति विनय करे के सलाह देवा थे कोना, विभीषण जी विनय करिए सागर सन जाई। और एक स्थिति भगवान जो है पहला विचार दी विभीषण, दूसरा किथे विनय एक स्थिति किया जाए कि समुद्र तुम्हार कुल गुरु आए। जब रद्दा नहीं दिखे ना तो गुरु मान रद्दा बताते कि नहीं बताए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधारी। हो सकते कुल गुरु रद्दा बता ही, तो वो रद्दा से हमार काम सफलता से हो जाए, समुद्र ला पार कर लेबो। इस समुद्र का के प्रतीक है। हमारा आपके जिंदगी में आज भी समुद्र है, वो प्राकृतिक समुद्र है। हमारा आपकी जिंदगी में आज भी समुद्र है, वो का है शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति अभिमान ही समुद्र है। जितना लांगो तभी हम भगवान तक पहुंच सकथन, सीता ला पा सकथन। कुनप अभिमान सागर भयंकर, अति घोर विपुल अवगाह, दुस्तर अपार। विनय पत्रिका में देहाभिमान ही सागर है। तो विभीषण एक चीज की विनती करो या गुरु जी से रद्दा मांगो। तो भगवान होकर बात के समर्थन कर देते। विभीषण जो है भाग्यवादी, भाग्य के भरोसा प्रार्थना के भरोसा बैठने वाला है। भगवान होकर समर्थन कर, ठीक है विभीषण ते कहा था तो हम समुद्र कर जा करके विनती कर ले। वो सखा कही तुम नीक उपाई, करिय देव जो होय सहाय। देवता यदि सहायक होई तो जरूर सफल हो जाओ। लेकिन ये मंत्र ना लक्ष्मण ला पसंद नहीं आई। लक्ष्मण पुरुषार्थवादी, लक्ष्मण कहते पहले अपने पुरुषार्थ से काम करो, और पुरुषार्थ करत कर जब थक जावे ना, काम नहीं बना थे, तब प्रार्थना के विनती के आश्रय लेना चाहिए। देखकर से थे मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। एक प्रकार से अब भगवान का समस्या है, विनती करे कि धनुष पे बाण चढ़ा करके सागर ला सोखे। लक्ष्मण कहा तो समुद्र ला सुखा दिया जाए, विभीषण कहा तो विनय कर लिया जाए। वही दो बेटी की उदाहरण वे भूमिका में दे रहे हैं, वही प्रकार से। लेकिन धन्य है हम अपन परिवार के पक्ष लेथन। पहले अपन भाई के पक्ष लेबो, तब दूसरा के भाई के पक्ष लेबो। लेकिन धन्य है राघव, रावण के भाई के पक्ष ला पहले नहीं विनती करी, विभीषण के पक्ष ला पहले और लक्ष्मण के पक्ष ला बाद में। और एक स्थिति समुद्र कर जा करके भगवान प्रार्थना करी, विभीषण के विचार ला पहले मानी। विनय करी सागर सन जाई। समुद्र कर की
सुंदर बिछौना बिछा ली और विनती करे लगे, हे समुद्र देवता, हम लंका में जाना चाहतन, समुद्र पार करना चाहतन, रास्ता दे दे। 3 दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। तब गोस्वामी जी ला कहना पड़ी, विनय न मानत जलति जड़। ये विनय का है, विद्या से विनय की प्राप्ति होते। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता, पात्रतात धनात् धर्मः, धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या से विनय, पहले विनय की प्राप्ति हो जाती है। तो लेकिन विभीषण जड़ कहे, जड़ मान पखरा जैसे, लोहा जड़ ये हिले डुले नहीं, क्रियाशील नहीं रहा है। तो विनय न मानत जलति जड़। समुद्र जड़ तेकर से थी राम अखंड ज्ञान है, राम के विनती ला नहीं सुना थे कथे। लेकिन यही समुद्र है, वास्तव बताओ समुद्र जड़ है कि चेतन है, मेरा पहले निर्णय करना है। जब हनुमान जी लंका यात्रा करी, जब हमारे पूर्व वो मंडली जो बैठे रही ने, वो लंका प्रवेश की कथा सुनात रही थे। जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करी, लंका में समुद्र लांगी, वो समय समुद्र कोल्ला मैनाक पर्वत तक हनुमान जी रामदूत लंका जावा थे, ते सहायता कर दे। हनुमान जी परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो हनुमान जी के शौर्य से समुद्र प्रभावित हो गई से, ओकर पुरुषार्थ से प्रभावित हो गई। एक और से थी समुद्र में नाग ला भेज करके विनय करे बार कह रही हनुमान जी, भले वो स्पर्श करके सम्मान करके आगे निकल की बात अलग है। तो वो समय समुद्र विनती करे बार मैनाक, यानी विनती करे बार मैनाक ला कह रही, विश्राम दे बार मैनाक ला कह रही। तो चेतन आए कि नहीं, विनय करे बार सलाह दे है, एडवाइस दे है, तो चेतन आए कि नहीं। लेकिन भी समुद्र है, आज राम आज विनती करते हे समुद्र देवता रास्ता दे दे। लेकिन ये हनुमान के शौर्य से प्रभावित रही से आज राम के मनुष्य लीला से मनुष्य की तरह चरित्र करा थे। बोला साधारण मनुष्य मान गए, राम साधारण मनुष्य नो है, साधारण मनुष्य मान गए और साधारण मनुष्य मान करके राम के प्रभाव ला भुला गए और राम के विनय ला समुद्र नहीं सुनी। माने एक जड़ता के परिचय दी, ओकर चेतनता के परिचय दी और आगे चल करके भगवान राम ला फिर सलाह देते कि आपके कुल में नर नाम के बानर है जो राज मिस्त्री के काम करते, वो मन पुलिया बनाई पत्थर आदि के माध्यम से, यह समुद्र के चेतना के काम है। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में राम के विनय ला सुन करके समुद्र भ्रमित हो जाते, राम के प्रभाव ला, राम के महिमा ला, राम की ताकत ला नहीं जान पाई, समझ नहीं पाई। एक 3 दिन बीत के दीदी हो विनती, यानी रास्ता नहीं बतावत। विनय न मानत जलति जड़। गए 3 दिन भी, मैं शुरू में बताया सप्ताह में 7 दिन होते, 3 दिन एक बार 3 दिन और बार और बीच में 7 एक चौथा दिन होते। तो 3 दिन विभीषण के लिए समय दी, 3 दिन विभीषण के लिए समय दी, विभीषण के सलाह अनुसार प्रार्थना करी, लेकिन समुद्र जड़ता के परिचय दी। और 3 दिन लक्ष्मण पर समय देते, आगे आगे ऐसे ही होगा, लक्ष्मण ऐसे कह रही लक्ष्मण लीला। और बीच के चौथा दिन में भगवान क्या करते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। विभीषण के अनुसार काम नहीं हुई तो लक्ष्मण के पुरुषार्थवादी लक्ष्मण के विचारधारा के समर्थन करते हुए धनुष के बाण चढ़ाते। आओ एक भजन के माध्यम से एक भाव दे के प्रयास करते। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी राम
गए तुलसीदास पतित पावन सुने पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित पावन
पतित पावन पतित पावन सुने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम, जब 3 दिन तक प्रार्थना से बात नहीं बनी, जड़ता के परिचय दी। और भगवान कौन है जो चेतन ला जड़ बनाते थे और जड़ ला चेतन बनाते थे। जो चेतन का जड़ करही जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ गुणायक भजहि जीव चैतन्य। तुल भगवान की लीला से विभीषण यानी समुद्र भ्रमित हो जाते। बोले राम, राम अर्थात तात्विक दृष्टि से जो सर्वभूत में रमन करते वो राम है। रमनते सर्वभूतेषु तु राम, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। दूसरा भाव, योगी जन जैन में रमन करते वो राम, रमनते योगिनो अनंते सो राम। लेकिन ऐसे ब्रह्म और आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान अखंड एक सीतावर, ऐसे अखंड ज्ञानी भगवान राम भक्तों की इच्छा की पूर्ता करने के लिए नरलीला करे खातिर जो है मनुष्य के बन करके मनुष्य के रूप में जो है आज समुद्र करा प्रार्थना करा थे। तो समुद्र जो है भ्रमित हो जाते और रद्दा निमित्त बोले राम। कैसन बोली? सकोप तब गुस्सा के बोली थे। प्रस्तुत प्रसंग में राम के क्रोध आए तो क्रोध करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्रोध करना चाहिए तो कब करना चाहिए और कच्चा क्रोध करना चाहिए। परशुराम तो नहीं जबरदस्ती क्रोध करत रही। कहू जड़ जनक धनुष कर तोरा, सहस बाहु सब सोरी मोरा। फोके फोकट क्रोध करा थे, धनुष तोड़ने या कोने मोर गुरु के अपमान करे धनुष ला तोड़ दी। तो परशुराम की क्रोध निरर्थक क्रोध है। उस समय लक्ष्मण क्रोध कर रही थी और कर ममता और हंता ला राम और लक्ष्मण मिलकर दूर कर रही थी। एक राम के क्रोध है सार्थक क्रोध। सार्थक क्रोध ला हम गुरुजी आन और गुरुजी मन नहीं। मैं पहली बहुत दिन तक 9वीं 10वीं गणित पढ़ाते रहे हूँ और गणित ला नहीं बनाए नहीं समझे नहीं। गुस्सा जा और गुस्सा सही ओरिजिनल गुस्सा न है, केवल डर है, केवल भय पैदा करना है। क्रोध के कारण केवल भय पैदा करना, ज्ञान से मारे बारे नहीं। और अभी तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र पढ़ाता और अभी 31 दिसंबर के रिटायरमेंट हुआ है और 4 महीना अप्रैल तक और ड्यूटी का रूप में गनियारी हायर सेकेंडरी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। तो गुरु लइका माला नहीं फोकटे फोकट जबरदस्ती क्रोध करके और इतने राम के क्रोध सार्थक क्रोध है। किसी लइका माला समाज में न्याय व्यवस्था करना है, अन्यायी ला दंड देना है, अधर्मी ला दंड देना है तो का प्राण दंड ले लेवे, डर भावे भैया ऐसे कर ऐसे डर रहा और नहीं तो काम नहीं बनी। भय दिखाए बन क्रोध करना जरूरी है। सार्थक क्रोध तो राम के क्रोध है, लक्ष्मण के क्रोध है सार्थक क्रोध है और परशुराम के क्रोध है फोकटे फोकट क्रोध है। परशुराम जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, राम लक्ष्मण जैसे क्रोध करना चाहिए। बोले राम सकोप तब, पहले तो विनती करी समुद्र का रद्दा ने जीता, नहीं माना तो धनुष अब चढ़ा। अब जब गुस्सा कर केवल समुद्र जो जड़ता के परिचय देते बोला चेतना चेतन के रूप में बदलना चाहता, तुम्हें भय पैदा करना चाहता और समुद्र ला सद्मार्ग में लाना चाहते। बोला देखा स्थिति जो है बोले राम सकोप तब। और राम और कहा क्रोध करे है तो किस किसा कांड में ठोकिन चलन सुग्रीव ला राज दे दी, लंका कांड में विभीषण ला जो है राज दी लंकेश बनाई और किष्किंधा कांड में सुग्रीव ला बाली ला मार करके सुग्रीव ला राज बनाई। तो सुग्रीव आश्वासन दे रही थी ना मैं सीता के खोज कर आऊं की, लेकिन वो राग रंग में भूल थे, माया मोह में भुला गई। जब प्रवर्तन पर्वत में वर्षा ऋतु बीत थे तो भगवान थे लक्ष्मण ला सुग्रीव वही सुधी मोही बिसारी पावा राजकोषपुर नारी। राजकोषपुर ला पा करके सुग्रीव मोला भुला गए और रामकारी ला सीता ला खोजे बार भलो भुला गए। जेन बाण से लक्ष्मण डरवात ना सुग्रीव ला भय दिखावा थे, भय भी न होई न प्रीति राम के क्रोध। जेन बाण से मैं बालिन मारे हो लक्ष्मण वही बाण से मैं सुग्रीव मार
डरवाए केन बाण से बल मारे हो वही बाण से सुग्रीव मारी हो घाट। तो लक्ष्मण पूछे कब मार दे भैया, ऐसे किसे नहीं तुम काली का, अरे काली मरैया आज मारना तब तो मारना सार्थक होई। तो आज और काली के बीच में जो समय दिखना, अब काली तक अगर सुग्रीव सुधर जाही, सीता कार्य करे बर लाइन आ जाही, राम काज में लग जाही, तो काबर मार कल तक सुधर जाही, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो सुग्रीव ला सुधारना चाहते तेकर से थे जय सायक मारा मैं वाली जैसे रहता मूड कहाँ काली। तो लक्ष्मण तो भगवान शंकर के थे जहाँ कृपा छूट मत मोहा पार्वती लगे थे, अय पार्वती ये न राम की कृपा से मत छूट जाते मोह छूट जाते, वो राम ला कब गुस्सा हो सकते वो नहीं हो सके, केवल डरवाए बर सुग्रीव डरवाए बर गुस्सा करा थे। लक्ष्मण के थे भैया और विचारधारा में तू संशोधन करना चाहता सुधार, बड़े भैया बाली के मारे हैं तो छोटे भैया सुग्रीव में मारते तब कैसे होते, मोरो सदुपयोग हो जाते। लक्ष्मण कहा था और ते काली मारू कहा था मैं आज मार देते तब कैसे होते, ये लक्ष्मण के विचारधारा है। तो लक्ष्मण ला समझाते लक्ष्मण ऐसा मारना था थोड़े हमला लक्ष्य जी सुधारना, वो गलत भुला गए चला सही मारना मिला ना हमारा लक्ष्य है, और तेज आवे सही सही मार देवे तो काम बिगड़ जाई। तब अनुजई समझावा, तब लक्ष्मण समझाई रघुपति करुणा शिव भय दिखाई, भय दिखा के लावे के भय दिखाई ले आवहु भागे जान सुग्रीव भागोड़ा यहाँ वहाँ बहुत भाग थे, रामचरित मानस के भागोड़ा पात्र सुग्रीव संसार डार भागत रही तन सत्संग के स्मुख पर्वत में भागी और तान राम के चरण डार भागी ओकर गति बन। भागना कैसे चाहिए तो सुग्रीव की तरह संसार में भागत भागत राम के चरण में लुका जा कल्याण। और हम अनहा राम के चरण छोड़ देते और दुनिया नहा भागता हमार कल्याण हो नहीं हो सके। तो भय दिखाई लक्ष्मण लगा डरवा भी भरना, लक्ष्मण शेषावतार डरवा देवे फन के माध्यम भय दिखाई ले आओ भागे जान मोरे रहलान पे ना समझावा था भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। और लक्ष्मण के भय दिखाए पहले ना हनुमान जी भय दिखाते थे, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विचारा निकट जाई चरनी सिरनावा चारे विधि कही तेही कही समझावा, भय दिखा करके राम काज में हनुमान जी लगा देते। तो ये प्रकार से बोले राम सकोप ओकर गुस्सा से सुग्रीव ला सुधारे बात एक गुस्सावा से बोले राम सकोप। तो समाज में हमारा कैसे कुछ ना करना चाहिए, अन्याय के दमन के लिए अधर्म ला धर्म में बदले बार असत्य ला सत्य में बदले बार अगर क्रोध करा थन सच्चा क्रोध है और जेन क्रोध से अपन नाश होते दुनिया के नाश होते, परशुराम जल से क्रोध करा था तो ऐसा क्रोध नहीं, क्रोध वैसने करो जिसे गुरुजी विद्यालय में लइका ला सुधारे बार करते। तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, बिना डर के प्रीति होने वाला नहीं। मैं शुरू में संकेत करे हो लात के देवता बात में नहीं माने, तो विभीषण के सलाह के अनुसार समुद्र है बात का नहीं सुनी विनय न मानत चल तब क्रोध करना माने यही लात हो वो कर ली और लात पर ही तनी सुधरी सुधरी। बोले राम सकोप तब भय भी हो न प्रीति। बोला एक दृष्टांत होता थे, एक ठन नाग रहा शेष नाग जो फुफकारे बहुत और फुफकारे और लोगन तरस रहा है वो काटे घलो। एक महात्मा है और गांव वाले मन महात्मा प्रार्थना करी कि नाग देवता सुधार देते महाराज, ये रोज के यही पास हिला काट देते सब मन मारा। तो महात्मा और नाग लगी अरे नाग ते काबर काटता से काटना छोड़ दे अच्छा काम न है। और महात्मा की बात मान के वो नाग देवता हा फुफकारे घलो काटे घलो तो काटे बर छोड़ दे। अब काटे बार छोड़ दी ना तो गांव वाले मन उतलंग नापे लगी, गांव वाले मन आए अब तो सांप पहले काटा तेरे सब नहीं काटेगा नहीं, सांप लगी पाती लौठी मारेगा जी पाती लौठी मारे और सांप बेचारा चुप रहा है महात्मा के हे बोला काटना नहीं है। अब रोज के मार खावा थे गुदेला खावा सांप तो सांप पर समस्या है। महात्मा बात फिर आते गुरुदेव आप कह रहे हो काटे मत काटना क्योंकि जिन दिल में काटे बर छोड़े के दिल मोर तो दर्शाए गांव वाले मन कराते। तो महात्मा का थे तो लग काटे बर
छोड़बे कह रहे हैं, लेकिन फुफकारे बार छोड़बे कह रहे हैं, डरवा दे ना जी ऐसी से इतना फनला फुफकार दे के धान जबरदस्ती ऑटोमेटिक भाग दे ते हाँ काटे बार घलो छोड़ दे और फुफकारे बार माने भय दिखाए बार घलो छोड़ दे तो ये दशा नहीं हुई। और बिहान दिन लेना गांव वाले में नहीं वो फिर फुफकारे बार छोड़ दे नहीं तो आवत देखी लौठी दर का फुफकारे चालू कर दी, सब पल्ला भागे लगे, अरे काटत मेरी सांप अब काटी ऐसे। तो मोर के एक तात्पर्य काटो मत मारो मत फुफकार करके डरवा दो, और डरवा दो माने अपनो सुरक्षा हो जाए, सांपों भी बच जाए और ऊपरो सुरक्षा हो जाए। यही भाव ऐसा क्रोध भगवान राम के बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। भय से भक्ति होत है, भय से पूजा होए, भय पारस इस जीव को निर्भय होए न कोय। और इस प्रकार से भय कैसे दिखाते आगे जो हम लिखते काटई पई कदरी फरई कोई जतन कर सी विनय न मान खगेश सुनो डांटई पै नवनी। जैसे केला पौधा आप देखो केला फरते और केला ला काटे बार लागते तबे फरते, केला एक बार फल हो ना, काटे पै कदरी फरई जब तक नहीं काटवे तब तक फल नहीं लगे। केला काटना वही प्रकार के नीचला डांटना जरूरी है। समुद्र यहाँ जड़ता के परिचय दे, नीचता के परिचय दे। एक स्थिति भगवान राम क्रोध करके विनय न मान खगे सुन डांटे डांटे की संदेश देते। और कैसे डांटते लक्ष्मण मान सरासन आनो सोचो बार आओ एक भजन के माध्यम से फिर भाव देंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। ओ
राज्य राम 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। जब तक डर नहीं होई तब तक भगवान के चरण कमल में या कोई भी कार्य में प्रीति नहीं होए, प्रेम नहीं होए। और प्रीति माने प्रेम, और प्रेम होए बर का चाहिए? जानना चाहिए। पहले जानना, फिर मानना, विश्वास करना, और माने के बाद प्रीति। उत्तरकांड में बाबा जी लिखे, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की इकनाई। एक है। और रामचरितमानस में प्रस्तुत प्रसंग में समुद्र जो है राम के महिमाला नहीं जान सकत, विनती नहीं सुनी और नहीं मानी। और जब समुद्र के ऊपर बाण के प्रहार करे बर तैयार हो जाते ना, तो समुद्र विनय मान जाते, उस ब्राह्मण के रूप धारण करके आते। सभय सिंधु गई प्रभुपद के रे क्षमौनाथ सब अवगुण में, जिन्हा जड़ता के परिचय दे रही थे वो आज चेतन होकर के विनती करे लगते। तो ये प्रकार से समुद्र के जीवन में एक परिवर्तन, समुद्र के जड़ता में एक सुधार होते। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तो विनय करना चाहिए कि नहीं? आज की कथा प्रसंग आज का सुनाए हो, दीदी मन बताओ, भैया मन घलो बताओ, विनती करना चाहिए कि नहीं? तो विनती करना चाहिए, लेकिन विनती काकर से करना चाहिए ये समझना है। मूर्ख व्यक्ति से विनय नहीं करना चाहिए, सट के साथ विनय नहीं करना चाहिए। जो विनती की भाषा समझे ओकरे साथ विनय करना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखे हैं, काकर से विनती नहीं करना चाहिए, सटसन विनय नहीं करना चाहिए। कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रतन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन उरति पखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, कुसर बीज बहे सब जथा। जैसे बंजर भूमि में धान बोवे तब पैदावार नहीं होए, तो सट के साथ विनय करना व्यर्थ है, बेकार है। सट के साथ विनय नहीं करना चाहिए, लेकिन विनती भगवान कर करना चाहिए, विनती संत महात्मा कर करना है, विनय की भी सार्थकता है। और प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से राम, लक्ष्मण और विभीषण के विचारधारा ला जोड़ दी, एक सेतु और पुलिया के निर्माण कर दी। प्रस्तुत प्रसंग में जो विपरीत विचारधारा है, रामचरितमानस में मेघनाथ जो है शक्ति के प्रहार करते विभीषण पर, तो बचाए बर कौन आगे आई? लक्ष्मण जी आगे आते। लागत सांग विभीषण ही पर सीपति आप भये हैं। और जब विभीषण के ऊपर शक्ति छोड़ी रावण, तो राम आगे आकर के शक्ति लता लेते, विभीषण ला बचा लेते। तो रामचरितमानस में विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों की विचारधारा उल्टा रही, उड़ जोड़ दी। और आज समाज में कनको मन के कतको प्रकार की विचारधारा है, जातिवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, धर्म मजहब ला लेकर के आपस में लड़त है। लेकिन रामचरितमानस की भाषा जोड़े के भाव सिखाते, जैसे विभीषण और लक्ष्मण की विचारधारा ला जोड़ दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई सब नर करें परस्पर प्रीति, करें चलें धर्म निरत नीति। इसी भाव के साथ हम सब अनेक हैं, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। ये भाव प्रस्तुत प्रसंग में संपुटित होते कि विभीषण और लक्ष्मण दो भाई नहीं, दोनों अपना ही है, दोनों में कोई बैर भाव नहीं, सेतु की स्थापना कर देते। ई भाव के साथ सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनाई तरह भवा सिंधु बिना जल्यान। ई उपसंहार के साथ और अंतिम भजन परोसन फिर विदा लेबो। जय जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर
बेटा तो दूधी के झंकर घर कुमार के मैना तो जर्सी काया माटी समान काया माटी समान धन करिया बीमार धन करिया बीमार काया माटी समान धन करिया बीमार काया माटी समान धन करिया बीमार तोरे दो दिन के दिन गानी रमये भाई दो दिन के दिन गानी गे रामाय भाई दो दिन के दिन गानी रमये भाई दो दिन के दिन गानी गे रामाय भाई घर बसुआर के हिवाई दुए दिन के मितान की पति के संगिरा भवई गणपन स्वर के हितवये दुए दिन के पितान विपत के संगी राम हवेली घर बसुआर के हिवाई दुए दिन के मितान की पति के संगिरा भवई गणपन स्वर के हितवये दुए दिन के पितान विपत के संगी राम हवेली ले राम के नाम ले राम के नाम धन करिया बीमार धन करिया बीमार ले राम के नाम धन करिया बीमार ले राम के नाम धन करिया बीमार तोरे दो दिन के दिन गानी रमये भाई दो दिन के दिन गानी रामाय भाई लंकापुरी के वो रावण हम कैरी से अभिमान मन मगरब लवरा जी लंकापुरी के वो रावण हार कर से अभिमान मन मकर लौरा लंकापुरी के वो रावण हम कैरी से अभिमान मन मगरब लवरा जी लंकापुरी के वो रावण हार कर से अभिमान मन मकर लौरा भूजा कटा विषम भुज कटार रन में जुझ जाए रन में जुझ जाए भूजा कटा रन में जुझ जाए विषम भुज कटार रन में जुझ जाए मनै संगरबला छोड़गी रमये भाई मन संगरला छोड़ दी रामाय भाई तोरे दो दिन के जिन गानी रमये भाई तोरे दो दिन के दिन गानी रामाय भाई तोरे दो दिन के दिन गानी रामाय भाई तोरे दो दिन के दिन गानी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार श्री नूतन मानस मंडली दहौरा भाठा उतई दुर्ग के संत जनों के उत्साह बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर बहुत ही सुंदर आपने चर्चा किया जनमानस के बीच। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं समस्त
ग्रामवासियों की ओर से, समस्त आयोजक परिवार की ओर से और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर ढेर सारे सम्मान की राशि हम प्रदान किए हैं। उनके पहले मौगत कर दूर तैयार रहेंगे श्री जय बजरंगम मानस मंडली सेंचुआ धमतरी। बिल्कुल तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। जय बजरंगम मानस मंडली सेंचुआ धमतरी। उपस्थित मंचस्थ मंडली की इस मनमोहक प्रस्तुति पर जो ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उपस्थित संत जनों को सम्मान भेंट करने के लिए बिल्कुल आगमन होंगे श्री मनहरन साहू जी, श्री लोकेंद्र पटेल जी और श्री चैन सिंह निर्मल जी। तीनों महानुभाव से आग्रह, श्री चैन सिंह निर्मल, श्री लोकेंद्र पटेल जी, श्री मनहरन साहू जी। अब मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली की सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर जो दर्शक बिरघल स्नेह प्यार और दुलार के रूप में सम्मान भेजे हैं, जिमा कोमल निषाद जी तवेरा के ढाल 11 रुपए, भेवेश की तरफ से 10 रुपए, चंद्रकांत साहू जी 10 रुपए, सावित्री कुमारी की तरफ से 10 रुपए, छयांक निर्मलकर लोहार सिंह आपकी तरफ से 50 रुपए, डिगेश्वर मूर्तिकार तवेरा की तरफ से 20 रुपए, सदाराम साहू जी कसौदा की तरफ से 20 रुपए, मूलचंद साहू जी तवेरा की तरफ से 10 रुपए, ईश्वर साहू जी मचौत की तरफ से 20 रुपए, देवादास साहू जी राहुदा की तरफ से भी 20 रुपए की राशि एवं अलख राम निषाद जी भाटा गांव की तरफ से 10 रुपए और सोमन निषाद जी, सुशांत निषाद जी तवेरा की तरफ से 10 रुपए, वैष्णवी बघेल की तरफ से 10 रुपए और वैभवी बघेल की तरफ से 10 रुपए, भुवेश साहू जी, वेदांत साहू जी सूर्या हुंडा निवासी की तरफ से 10 रुपए। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सम्मान की कड़ी में खुमान यादव जी तवेरा की तरफ से 10 रुपए, गोविंद सिन्हा जी तवेरा की तरफ से 10 रुपए, मनहरन साहू जी तवेरा निवासी की तरफ से 10 रुपए, सौरभ सेन की तरफ से धमतरी 21 रुपए एवं हर्ष सेन मोनीश सेन जी की तरफ से मुजगाहन आपकी तरफ से भी 21 रुपए की राशि एवं करुणा लक्ष्मी किरण की तरफ से 10 रुपए। आइए आदरणीय महानुभाव से आग्रह श्री मनहरन साहू जी, श्री लोकेंद्र पटेल जी और श्री चैन सिंह निर्मल जी, पुनः श्री आत्माराम सिन्हा जी तवेरा की तरफ से 20 रुपए, चैन सिंह निर्मल जी की तरफ से 10 रुपए। मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय व्याख्याकार गुरुदेव जी से आग्रह के सम्मान महोदय जनों के कर कमलों से सुंदर ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो जिनको भी मिलता है प्रभु राम की महिमा सुनने को, उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। जिनको मिलता है प्रभु राम की महिमा सुनने को, उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। बजाइए ना तालियां भाई, आप लोग क्यों भूल जाते हैं। पुनः सम्मान के कड़ी में चैन सिंह निर्मल जी तवेरा की तरफ से 10 रुपए, फनीश साहू जी की तरफ से 10 रुपए, चुम्बन साहू जी की तरफ से, कोहंगा टोला आपकी तरफ से 10 रुपए, तीजियाबाई सिकोला की तरफ से 10 रुपए, नंद कुमारी कोशा गोंदी से 10 रुपए, केकती की तरफ से 10 रुपए, शेष नारायण की तरफ से 20 रुपए एवं जोहत राम साहू जी तवेरा की तरफ से 20 रुपए, तेजराम तुलेश्वरी की तरफ से 20 रुपए, लालचंद की तरफ से भिखारी आपकी तरफ से भी 20 रुपए, भागबाई लैनी की तरफ से तवेरा आपकी तरफ से भी 20 रुपए और सम्मान की कड़ी में सलेंद्री खपरी की तरफ से 10 रुपए, मनीष खपरी निवासी की तरफ से 10 रुपए। मंचस्थ मानस परिवार के आदरणीय गुरुजनों का हम एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आगत वर्ष में हमारे मानस ग्राम तवेरा के पावन धाम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से पुनः इसी तरह सस्ते है, तो बिल्कुल आप गुरुजनों को समझ पर पाएंगे। यही उम्मीद के साथ समस्त ग्रामवासियों की ओर से बारंबार बधाई और लीजिए संतों इस मंच से सम्मान सादर विदाई, सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की। और संत जनों से आग्रह अपनी बात यंत्र लेकर सनई सनई इस मंच की ओर अग्रसर होंगे और निवेदन है जतिक भी दर्शक बिरघा दाई दीदी महतारी व मानस प्रेमी सत्संगी जतिक यहाँ उपस्थित हो, बिल्कुल आप मन भोजन प्राप्त करके आ जाओ।
बारी बारी से काबर, जब तक तन में सांस है भगवान के महिमा गाना है और जीना है आप लब, तो भोजन खाना है नहीं भोजन पाना है। अब भोजन करे चला के गोद गोद ले नहीं जाना है ना, बारी बारी जाना है। कई जन दीदी मनोकर खड़े होके जानते नहीं जान रही इसी के सोचा थे, तो सोचे की जरूरत नहीं है, वो आप मन पर सूचना है। सांझ कन काकरो घर आके नहीं बांधना है, नीचे भंडारम खाना है सप्पा कोयला है ना, और पोर्शन बांटा लागू मारे के तेरे चूरी तहन खाज पहचान जाऊं है। तो आप सबो निवेदन है बिल्कुल सबो बर शाम का भोजन की व्यवस्था करेंगे है, तो बिल्कुल आप सादर आमंत्रित हो। अभी जेन जेन नहीं भोजन पाहो ओ मन कौशल्या भंडार में जाके भोजन प्राप्त कर सकत हो। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। आइए हमारे बीच आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान है परम आदरणीय श्री जसवंत सिन्हा जी, लोकसभा अध्यक्ष कांकेर और छाया विधायक समाज सेवी और आम आदमी पार्टी गुंडरदेही विधानसभा गुंडरदेही आगमन हुए हैं, और साथ ही साथ श्री खिलेश निर्मलकर जी और डॉक्टर सुमन कौशिक जी, इन भरर निवासी इन अतिथि जनों का हम आयोजक परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हैं। सुंदर आसन पाएंगे गुरुजन। हम हमारे श्री राम धर्मोत्सव उत्सव समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उपस्थित अतिथि जनों का सुंदर स्वागत व सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आओ मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के स्वागत वर में सादर आमंत्रित करूं बिल्कुल श्री दौवा राम निषाद जी, श्री दौवा राम निषाद जी, श्रीमान दौवा राम निषाद जी और श्री कृपा राम पटेल जी और श्री वासुदेव साहू जी, तीनों को ले आकर है जेकर जेकर नाम ले हो आदरणीय महोदय जी मन आगमन हो। श्री वासुदेव साहू जी, श्री कृपा राम पटेल जी, श्री दौवा राम निषाद जी और आदरणीय सम्माननीय श्रीमान जसवंत सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, साथ ही साथ मोमेंटो भेंट कर सम्मान करेंगे। हमारे आयोजक परिवार की ओर से सुंदर सम्मान स्वागत। आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को यह माइक दो शब्द उद्बोधन के पड़ाव में जोड़ने के लिए हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री जसवंत सिन्हा जी अपनी मुखार बिंदु से दो शब्द जनमानस को उद्बोधित करेंगे। इन्हीं भाव के साथ आदरणीय सिन्हा जी को मंच में सादर समर्पित करने जा रहा हूं, इन्हीं भाव के साथ कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता और यूं ही किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े से मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं भाव के साथ आदरणीय सिन्हा जी को मंच माइक मैं सादर समर्पित करता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। उद्घोषक महोदय तो पूरा जान लादे हैं और रियल में आज ये अयोध्या नगरी से कम नहीं है। और बोलना चाहिए श्री राम तो नहीं, लेकिन एक बंदर के रूप में श्री राम के नारा लगाते। ताली बजाए भाई हमारे उद्घोषक महोदय के लिए। धन्यवाद आप सभी के। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया लगते कि वाकई में आज हम अयोध्या नगरी तवेरा में आए हैं और श्री राम के कथा के आनंद उठाते हैं।
आज श्री राम धर्मोत्सव जन कल्याण सेवा समिति तवेरा के द्वारा आयोजित मानस गान प्रतियोगिता में उपस्थित हमारे गांव के लाडला बेटा सरपंच माननीय शैलेंद्र निषाद जी, डॉक्टर सुमन कौशिक सर जी, खिलेश निमलकर जी, हृदय निमलकर जी, अध्यक्ष आयोजक श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति बीरेन्द्र साहू जी, पोषण साहू जी, अश्वनी साहू जी, साथ ही साथ एक गांव के पिता तुल्य सियान, साथ ही साथ माता सीता रूपी दीदी बहनी और युवा साथी, आप सब लोग मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। निश्चित ही आज हम श्री राम के कथा के आनंद उठाए बर आए हैं और मोला ये समिति वाले मन बुला है कि भैया आपके आगमन तवेरा में होना चाहिए और बिल्कुल जो कथा होते हो में अपन शामिल हो करके। तो मोला लगते कि श्री राम के बारे में मैं का बोलूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो अपन आप में एक बोलते ना मन जयकारा के साथ श्री राम, सब कुछ ये दो शब्द में है श्री राम। मैं आप सब लोग बस 2 से 3-4 शब्द ही लाइन के रूप में व्यक्त करूं ताकि आप मन मोला सुने पर तो नहीं आए हो, सुने पर तो हम ये मंडली जो बैठक कर चुके हैं, बैठका हो चुके हैं, ओला सुने पर आए हैं। श्री राम के बारे में बस मैं 2 से 4 लाइन यही बोलना चाहता हूं कि जो अपन पिता के बात ला सुनकर पूरा राजपाट ला छोड़ के निकल गए वो हमारे श्री राम है। जो अपन पूरा राजपाट ला अपन भाई ला दे दी वो श्री राम हरे। जो एक अपन धर्म पत्नी माता सीता के लिए लड़ ली वो श्री राम हरे। और हम आने वाला पीढ़ी मतलब भी बिल्कुल हम श्री राम के रूप में अपन पीढ़ी ला लेके ओकर संस्कार ला देना है। और ये जो छोटे छोटे बच्चा है लौकुश ओला श्री राम के बारे में बताना है। आज के समय में तो लोगन रामायण ला देखे नहीं, इंस्टा देखा थे, फेसबुक ला देखा थे, वो में का चला थे वो सब देखा था आप मन। तो निश्चित रूप से राम के बारे में उस संस्कार ला पूरा तवेरा में और पूरा विधानसभा में अपन संस्कार ला जो श्री राम के बारे में बोले गए कथा के रूप में बोला हर बच्चा ला बताना है। कारण कि हम तो युवा वर्ग है, सियान मन अपन उम्र ला लगभग जी गए हैं, शायद लगते कि अब जी गए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चा है लौकुश के रूप में ओ मन ला श्री राम के संस्कार ला कथा के रूप में बताना है। अब बताने वाला आप मन हो, सियान हो, ये दीदी बहनी मन है। कारण कि आजकल इंस्टा फेसबुक तो पूरा बर्बाद करके बैठ गए हैं। साथ ही साथ मैं मानस मंडली श्री राम धर्मोत्सव जन कल्याण सेवा समिति ला में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल इस टाइप के कार्यक्रम आपके गांव में हर साल हो ताकि एक न जाति पात देख के सर्व समाज के मन आके एक जगह मंच में बैठ के मानस गान कथा के आयोजन के जो श्रवण सुनसन आप मन ला मैं बधाई देना चाहता हूँ। युवा टीम लगा थे सबो जन मन साथ ही साथ सियान हो आप मन के आशीर्वाद ये युवा टीम ला बने रहना चाहिए। और लगते भविष्य में कि जसवंत सिन्हा के आप में सहयोग लेना है तो बिल्कुल निश्चित रूप में आपके हमें सहयोग देवा रहा हूँ। आपके गाँव में कभी कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार के कष्ट हो तो आप अपन बेटा जसवंत सिन्हा ला हमेशा याद करो। आप यकीन मानो एक विधानसभा लड़े हो, निश्चित रूप में आपका उनके सेवा भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हो और लगता है आपके गांव में कि कोई कष्ट है दुख में ना बुलाओ लेकिन सॉरी सुख में ना बुलाओ लेकिन दुख में जरूर बुलाना। एक कथरी बिछा के बैठू भाइयों बहनों आपके सेवा में जरूर उपस्थित हूँ। बस यही अपन बात ला बोल के मैं वाणी ला विराम देता हूँ। और निश्चित रूप से आज ये मंडली है आप ला श्री राम जी के कथा ला अवगत कराही और निश्चित रूप से आप श्रवण करो। बस अपन बात ला यही शब्द बोलते हुए विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आदरणीय जसवंत सिन्हा जी के जयकारा लगे सुने हो आप है नहीं? बिल्कुल जयकारा लगे इस जबरदस्त एक हेलो 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 जय जय श्री राम।
ऐसे लगे कितना सुंदर प्रभु राम के जयकारा लगे, पूरा उत्साह के साथ सिंधा जी, और पूरा उत्साह के साथ सबों के हृदय में उत्साह जगी। आप महसूस करें रावण मारे जाता ऐसे लगी है नहीं, तो एक पूरे उत्साह के साथ जयकारा हो जाए, बोल श्रीयावर रामचंद्र की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि औलाद सभी की लाडला है, बेटी आपकी लाडली है, तो उसे पांव के लिए पायल दे, हाथ के लिए कंगन दे, गला के लिए नौलखा हार दे। बेटी आपकी लाडली है तो पांव के लिए पायल, हाथ के लिए कंगन, गला के लिए नौलखा हार दे। बेटा आपका लाडला है तो बचपन में साइकिल, और बड़ा हो गया तो मोटरसाइकिल, ज्यादा पैसा वाले आते कार दे। बेटा लाडला है तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दे। लेकिन श्री रामचरितमानस अंक ये सिखाते कि सबसे पहले अपन औलाद ला संस्कार दे, संस्कार दे। बहुत ही सुंदर उपस्थित अतिथि जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो आपने अपने अमूल्य समय निकालकर इस मानस गंगा में आप भी गोता लगाने का प्रयास किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। तो चलिए उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार का प्यारा सा परिचय हम जनमानस के बीच रखें। मानस मंडली सेंचुआ धमतरी आदरणीय गुरुजनों को कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूं। इस मंच में आपको चर्चा करनी है श्री रामचरितमानस अंक के 6ठम सोपान लंका कांड की यात्रा करनी है। लंका कांड दोहा क्रमांक 58। कथा प्रसंग में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते, देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरिसायक मारेऊ, चाप श्रवण लगे ताने। देखा भरत विशाल अति और निश्चर मन अनुमानी, और बिनु फरिसायक मारे हो, चाप श्रवण तानी। ये तो है गुरुवर आप नंबर सुंदर से प्रसन्न। आज देखो भाई लखन लाल शक्ति बांध पड़े है, पवन सुत हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के भक्त है, सज्जन बुटी लाल के खातिर गे है और वापस आते, और वापस आते तेला अयोध्या नगरी के रक्षा करिया भरत भैया है। रात्रि कालीन में देखिए अवला कोई निश्चर समझ के बाण मारी तो हनुमान जी जमीन में गिर गए, धरती में गिर गए। अब आज के डेट में अगर महसूस किया जाए कि जैन मरीज के इलाज खातिर जैन डॉक्टर दवाई धर के आते, वही डॉक्टर के अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो समय की स्थिति बहुत गंभीर है। वैसे ढंग ले उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार आपला ये प्रसंग बड़ा सुंदर ढंग ले बताए के प्रयास करही। अभी मंच में मुख्य भूमिका निभाए बर जात है, मुख्य गायक के रूप में, मुख्य व्याख्याकार के रूप में अहम भूमिका निभाए बर जात है हमार आदरणीय गुरुदेव जी। तबला वादन के रूप में तीन भूमिका निभात श्री किशोर कुमार ध्रुव जी, और ढोलक वादन में शंकर हो आप हो श्री दुलेश निर्मलकर जी, और बिंजो में मुख्य भूमिका निभात हो आप हो श्री राजेंद्र कुमार ध्रुवे जी। आक्टोपेड में मुख्य भूमिका निभाओ श्री पप्पू साहू जी, और आर्गन मास्टर के रूप में भूमिका निभाओ श्री अंकित निर्मलकर जी, और विशेष सहयोगी के रूप में श्री चंदन साहू जी। और आपके मंडली के उद्देश्य है संत दर्शन व सत्संग लाभ। बहुत ही सुंदर आप संत जनों के उद्देश्य अनवरत सत्संग लाभ व सनातन संरक्षण करते रहे, बहुत ही सुंदर उद्देश्य। तो लीजिए गुरुजन माइक्रोफोन के तालमेल व्यवस्थित कराने में सक्षम है। जैसे आपकी तैयारी होगी आयोजक समिति के नियमानुसार आपको ये मंच 1 घंटे के लिए सादर समर्पित करेंगे।
श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जी गुरुजनों की ओर से संकेत मिल चुके हैं। उनके पहले ही हमारे बीच उपस्थित है आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्री जसवंत सिन्हा जी, लोकसभा अध्यक्ष कांकेर, छाया विधायक, समाज सेवी, आम आदमी पार्टी, गुंडरदेही विधानसभा निवास एवं ऑफिस धमतरी चौक गुंडरदेही। और इस महानुभाव की ओर से हमारे श्री राम धर्मोत्सव उत्सव समिति को नगद 10,000 रुपए की स्नेह राशि प्रदान किए। जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। हम तो आदरणीय सिन्हा जी के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मंजिल अगर पाना हो तो पूरी जोश होना चाहिए। मंजिल अगर पाना हो तो पूरी जोश होना चाहिए। किस राह पर चल रहे हो इसकी होश होना चाहिए। इससे भी बड़ा आयोजन होगा। बस जसवंत सिन्हा जी आपका इसी तरह सहयोग होना चाहिए। बोल श्यावर रामचंद्र की, प्रेम से बोले उनके कुटुंब परिवार की। और चलिए उपस्थित मंचस्थ मंडली को हरिबिंदु के संकेत के साथ 1 घंटे के लिए सादर समर्पित करने जा रहे हैं। इन्हीं भाव के साथ, इन्हीं उत्साह के संग ये मंच हम आपको सादर समर्पित करने जा रहे हैं कि कहते हैं कि आज के दौर में अब कई जन अपन ताकत में अभिमान है, कोई अपन दौलत में अभिमान है, कोई अपन शकल में अभिमान है। तो जेला अभिमान है ओकर लिए मैं कहना चाहता हूँ। आज कोनो के माध्यम ले श्री रामचरित में घलोक सुनेल मिलिस कि हनुमान जी घलोक एक कन अपन शक्ति में अभिमान हो गिरी, जैसे कि के जेकर अभिमान लाज भरत जी हेते तोड़ी। तो आवो जेल अभिमान हो जते ओकर बर पंक्ति बोल के गुरुजी मन मंच सादर समर्पित करबो कि जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूटते देखा है। जमाने के भीड़ में पकड़ा हुआ हाथ छूटते देखा है। जिंदगी भर मुस्कुराने वाले को भी कभी रूठते देखा है। जिंदगी भर मुस्कुराने वाले को भी कभी रूठते देखा है। अरे मत करो अपने जिंदगी पर नाज, हमने तो आसमान के तारे को भी टूटते देखा है। बोल श्यावर रामचंद्र की, बोली सच्चिदानंद जय। हर हर महादेव।
चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। वरनम रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पावन ग्राम ये तवेरा के पुण्य माटी में भगवान के मोक्षदायिनी पाप नाशनी अमृतमयी कथा के आयोजन हो है जिमें हमू मल्ला जीवन धन्य करे के आप मन सुंदर एक सौभाग्य प्रदान करे। एक अरबर ए गांव के हमर जम्मो दाई दीदी भाई बहिनी लइका सियान बुढ़वा जवान आप सबके पावन श्री चरण में सादर दंडवत प्रणाम। ब्रह्म सिंहासन में विराजमान आदरणीय ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश बैठे हमारे निर्णायक गुरु जीवन के पौरी में दंडवत प्रणाम। मानस रथ के कुशल संचालक मानस जगत का एक नया दिशा देने वाला सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय निषाद जी के पौरी में सादर दंडवत प्रणाम। संगे संग भगवान के कथा रूपी मंदाकिनी गंगा ये गांव के पुण्य माटी में प्रवाहित करे बर अपन खून पसीना मेहनत के गाड़ी ही कमाई लदान के देवैया ये गांव के जम्मू दान दाता मन के पौरी में सादर दंडवत प्रणाम है। अब स्वीकार करो। आवा जैन कथा प्रसंग मोला मिले है दो लंका कांड दोहा क्रमांक 158। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। देखा किसने देखा? भरत जी महाराज ने देखा। क्या देखा? आखिर भरत जी महाराज ने ही क्यों देखा, औरों ने क्यों नहीं देखा? देखा भरत जी महाराज ने देखा। क्या देखा? क्यों देखा? और देखा तो भरत जी महाराज ने ही क्यों देखा? आओ यही कथा प्रसंग में चर्चा करना है कि आखिर ये भरत हरे को। चर्चा करे के पहली अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज के पौरी में एक भाव पुष्प अर्पित करत
आप लले चलबो कथा प्रसंग की ओर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए बजरंग बली की जय। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। तुम्हारे भगत खड़े हैं तुम्हारे भगत खड़े हैं दर्शन दो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो हनुमान। जय जय हो हनुमान हे दुख भंजन कृपाणिदास। जय जय हो हनुमान हे दुख भंजन दयानिधान। जय पूर्णिमा मंगल के दिन ये अवतार। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महिमा हेतु अपार। जय हो जय पूर्णिमा मंगल के दिन ये अवतार। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महिमा हेतु अपार। तुम्हारे भगत खड़े हैं तुम्हारे भगत खड़े हैं दर्शन दो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। जय जय हो हनुमान हे दुख भंजन कृपाणिदास।
दुख भंजन दया निधान। बालपन मां सूरज ललीले अद्भुत रूप दिखा, चीर के साथी सिया राम के दर्शन तह करा। जय हो बालपन मां सूरज ललीले अद्भुत रूप दिखा, चीर के साथी सिया राम के दर्शन तह करा। आस लगा के द्वार खड़े हैं, आस लगा के द्वार खड़े हैं, दर्शन दो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। जय हो कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। यह हो कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। यह कृपा करो कृपा करो कृपा करो हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। नंदी ग्राम में भरत जी महाराज हेते 3.5 हाथ जमीन ला गड्ढा खान के कूस के आसन बिछा के बैठे हैं और बैठे बैठे मन में विचार करत है, भगवान ये दुनिया में मोर ले अभागा भाई कौन होही भगवान। आज मोर कारण मोर बड़े भाई ला 14 साल के वनवास हो गए। ये दुनिया में मोर जैसे पापी कोई ला भगवान भाई मत दे। मोर जैसे अधर्मी भाई भगवान कोई ला मत दे। ये भरत जी महाराज अपन आप ला कोसत है। ओत की बेर भरत जी महाराज के नजर हेते आकाश मार्ग की ओर गिस, तब देखते का देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। देखा भरत जी महाराज हेते देखीस का देखीस विशाल अति। अति मने बहुत ज्यादा, अति मने बहुत ज्यादा, विशाल यानी बड़ा। अति बड़े जन रही से वो जेल भरत जी महाराज हेतेन देखीस। और देखे के बाद भरत जी महाराज हेतेन निश्चर मन अनुमान। भरत जी महाराज हेतेन अनुमान लगा इसकी हो ना हो ये निश्चर। बड़ा विचित्रता है। हनुमान जी महाराज हेतेन द्रोणागिरी पर्वत ला धर के आवा थे। भरत जी महाराज ओला देखे है, तो देखे के बाद भरत जी महाराज के मन में ए निशाचर की काबर अनुमान हो। इस काबर भरत कोने भरत हा प्रवृत्ति संत हरे भैया। और जेकर बारे में भरत जी महाराज सोचा थे तेहा निवृत्ति संत। एक संत दूसरा संत ला राक्षस कही तो का ये जम ही का ऐनी संत कोने इति क्षण इति छव कारुणिका सर्वदेहिना आजाद शत्रवा। संत बोला कथे भैया जे जड़ में और सब चीज में जिन परमात्मा के दर्शन करे ओ हरे संत। और भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज ला देखे है। देखे के बाद मन में अनुमान करते कि हो ना हो ये निशाचर हो। जबकि हनुमान को ने निवृत्ति संते और भरत प्रवृत्ति संते। तो क्या एक प्रवृत्ति संत हा
निवृत्ति संत ला राक्षस के रूप में देख सकते का। निशिचर, निशा यानी रात्रि, चर यानी चलने वाला। रात्रि में जिन चलते वो हर राक्षसे हो सकते। ये भरत जी महाराज के मन में अनुमान हो थे। भरत को ने निवृत्ति संत में निवेदन करो सज्जनों, जिन व्यक्ति के जीवन में कोई तकलीफ है, गारंटी मंगलवार के दिन जा 3 ठन अगरबत्ती, 1 ठन बेलपत्ती, अब 1 लोटा जल, अगरबत्ती जला, बेलपत्ती में बजरंगबली के शरीर में जन बंधन के लेप लगे तेल निकाल, लोटक पानी में घोर, हाथ ला चिभोर और घर में पूरा ओला छिड़क दे। जेकर शरीर में कोई तकलीफ है ते छिड़क दे, गारंटी ओकर जीवन के तकलीफ है ते दूर होए बर लाग ही भैया। ये निवृत्ति संत है। तो का निवृत्ति संत ला देख के प्रवृत्ति संत है तेन निशाचर कही सकते ना। लेकिन भरत जी महाराज कहा थे, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। चूंकि भरत जी महाराज है तेन हनुमान के अंतःकरण में जो अहंकार के बीज अंकुरित हो थे या हो है उही लो देखे हैं। हनुमान जी महाराज है तेन चला प्रभंजन सर सिज उर राखी, है ना। और हनुमान जी महाराज जब चलिस तब निज बल भासी, भगवान के चरण लत प्राम करी सो। और करे के बाद जब वो चलिस तब अपन बल्लभ हास के चलिस, अपन यानी मैं, और मैं अहंकार के प्रति के भैया। और जीव के जीवन में जब अहंकार आते तो ज्ञान चक्षु शून्य हो जाते। परिणाम क्या हो? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी में जिन अग्रगण्य वो हनुमान जी महाराज हा। संजीवनी बूटी चिन्हे नहीं सक, इसलिए तो बता बोला 8 सिद्धि 9 निधि जेकर पास है तो का वो संजीवनी बूटी नहीं चिन्ह सकती, पर नहीं चिन्ह सकिस कारण अहंकार। भगवान हेतेन मन में विचार करिस कि हनुमान तोर जीवन में अहंकार हेतेन अंकुरित होए वर धर ले। और आदमी के जीवन में जहां अहंकार आइस तो वो ज्ञान चक्षु शून्य हो जाते दाई। एकर स्थिति भगवान हेतेन जेन रस्तल हनुमान गेरी से ओ रस्तल वापस होला नी लौटइस तब और दूसरा रास्ता मोड़ दीस। काबर एक संत के जीवन में जो अहंकार के अंकुर फूटे हैं सज्जनों, होकर समाप्ति भी संत के द्वारा ही हो सकते। आज हनुमान जी महाराज हेते संजीवनी बुटिल चिन्हे नहीं सकिस तब सैको पहाड़ लउखाड़ी सो। और बोला धर के आवत थे तेला भरत जी महाराज देखिस, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। हनुमान जी महाराज के हृदय में जो न अहंकार के बीज अंकुरित हुआ थे, ओला भरत जी महाराज देखिस। और देखे के बाद बिनु फरसायक मारे उचाप श्रवण लगी ताल। कथे मोर अनुमान गलत भी हो सकते है ना। काबर अनुमान हमेशा परफेक्ट हो, अनुमान हमेशा सत्य हो ऐसन कोई जरूरी नहीं है। और मान लो गलत हो जाही तब बिनु फरसायक मारे उचाप श्रवण लगी तानी। बिना फर के मान ला कान तक खींचीस और खींचे के बाद वो मारे है दाई हो। तब बिना फर के मान ला काबर मारीस तैकर कुल के चलागर आवत है भैया। जब कोई आदमी धोखा खाए रहे तो धोखा खाए हुए आदमी बिल्कुल सोच विचार के कार्य करते। आप सब ला मालूम है राजा दशरथ हेतेन श्रवण कुमार ला जब मारी शब्द भेदी बाल, एक मारे एक मरे
सुनत दुई मर जा, मारने वाला तब मरे जब तीन जने बन जाए। एक मारे राजा दशरथ मारीस, श्रवण मरीस, सुनत दुई मर जाए। श्रवण के मरना ला जब सुनी सोकर अंधी अंधा दाई दादा मन मर गए। श्रवण अरे ते तो हमला तीरथ बरत कराहू की के ला रहे श्रवण। और तीरथ बरत कराहू की के लाए के बाद तोर मन में कैसे ये भाव आगे दाई हो। श्रवण ला पानी लाने बर भेजे रहा है, जा श्रवण प्यास के मारे हमार गला सुखा के है बेटा, पानी ला दे। श्रवण कुमार तुमड़ी ला धर के पानी बरगे रहा है। तुमड़ी है तेन जब बाजी सोकर शब्द सुनीस, राजा दशरथ कथे जरूर कोई हिंसक प्राणी है तेन पानी पिया थे। शब्द भेदी बाण मारी, श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। राजा दशरथ जब जाके देखी कथे भगवान ये मोर से कहा हो गए प्रभु। श्रवण कुमार की इस राजानी में तोर दोष नहीं है। काबर होनी तो होकर रहेगी, अनहोनी ना हो। और जाको राखे साइया तो मार सके ना। अतकी दिन भर भगवान मोल भेजे रही, जाके मुर्दाई ददा ले ये पानी ते पिया दे। राजा दशरथ पानी ला तो धर के आइस, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सके। कथे श्रवण हम ला तीरथ बरत कराहू की कांवर में लाहत बेटा, हम अतका गरुआ गिर रहे कांवर नी गोठियात बेटा। बोलना श्रवण, अगर ते नी गोठियाबे श्रवण भले मर जाबो, लेकिन हम पानी नहीं पियन बेटा। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए। कथे में श्रवण न हो दीदी, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट तोर बेटा के हत्यारा में राजा दशरथ धरो। आज हिंसक प्राणी के भोरहा में तोर लइका लौने मार पड़े। अंधी अंधा जब सुनीस, एक मारे एक मरे, दोनों तड़प तड़प के बेटा पर तड़पते हुए कथे राजन जा हमर श्राप है। आज हम जैसे औलाद के दर्द में तड़पा थन, एक दिन तहू तुर लइका के वियोग में ही तड़प तड़प के मरबे। एक मरे एक मारे एक मरे, सुनत दुई मर जाए। दोनों जन मर गए। राजा दशरथ ला श्राप दीस। राजा दशरथ वो दिन अपन बेटा मल्ला बता रही कि जब भी अनुमान हो क्लियर नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, तो वहां भोथुआ बाण के उपयोग करना है। राम भी मारे रही से मारी चिल्ला सुरता करो है ना। एकरे स्थिति भरत जी महाराज है तेन आज हनुमान जी महाराज ला बिना फर के बाण मारे है। बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगिता। आओ एक छोट कुन भजन के अंतराल तत्पश्चात पुनः चर्चा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, ये काया ऐसी जले। न कोयला भय न राख।
लकड़ी जले के बाद कोयला बन जाते भैया। और कोयला हंसिया पजाए के, टंगिया पजाए के, गैती पजाए काम। कोयला जल भैरा, कोयला जले के बाद राख होते, घुरवा के द्वारा हमारे खेत में जाके धान के पौधा ला पेड़ाए काम। ये काया ऐसी जली न कोयला भय न राख। फिर भी आदमी के जीवन में इतना घमंड जेकर कोई सीमा नहीं है। संत मन की हीन वीरता घमंड करना छो और परमात्मा से नाता जो काबर ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। जेला देखबे तेला कथे इहा बोबेगा उहा पावे। बोला पूछे करो के घाव वहां के हत्ते हैं। यहाँ बोबे वहां पावे कहा था मनते के होबे। इहिचे बोबे इहिचे पावे। इसलिए अहंकार ला छोड़ और मालिक से नाता जो काबर ये दे जिंदगी हना लागे तराजू के कांटा रे वो आई। ये दे जिंदगी हाजी लागे तराजू के कांटा गा संगवारी। अपन करनी आपके दाई के ना बाप के। इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जान काबर ये दे जिंदगी है ना लागे तराजू के कांटा रे संगवारी। ये दे जिंदगी है जी लागे तराजू के कांटा रे मोर भाई। पाए खुशी मन खुलखुल हासे दुख के बेरा 84। पाए खुशी मन खुलखुल हासे ये दे जिंदगी हाजी ये दे जिंदगी हाका ये दे जिंदगी हाना लागे तराजू की कांटा रे संगवारी। ये दे जिंदगी हाजी लागे तराजू की कांटा रे मोरे भाई। ये दे मोरे जियत भरले होही मारे के पाछू ये संगवारी कौन जनी का होई। मैं और मोर तोरते माया तीने के ही बस जीवनी काया। मोर घर मोर परिवार आदमी मोर मोर में भुला के मैं निवेदन करो। दुनिया में जन्म धरे हन भैया कुछ लेके नहीं आहन मरबो तबो कहीं धर के नहीं जा। पर आदमी जग का दिल ले जियत रथे मोर घर दिखाते मेरा बिल्डिंग है ना मोर जमीन बैंक बैलेंस क्या नहीं है मेरे पास। याद रख कुछ लेके नहीं यहाँ सब कुछ लेके नहीं जा।
सतगुरुदेव कबीर साहब कह दी, कबीरा यह तन जात है, अजी सके तो राख बहो, खाली हाथ वो गए जिनके लाख करो। ये दे तोरे ये दे मोरे जियत भले होई, मरे के पाछू ये संगवारी कौन जनिका होई। जियत मरत के संगवारी सुख दुख भोला लागे, जियत मरत के संगवारी सुख दुख भोला लागे रे मोर भाई। ये दे जिंदगी हाना, ये दे जिंदगी हाजी, ये दे जिंदगी हागा लागे तराजू के काका रे संगवारी। ये दे जिंदगी हाजी लागे तराजू के काका रे मोरे भाई। तोरी चलैका संगनी जावे तोला आही पार, तीर परोसी खाने में मोही के आही तोला बार। मोर बेटा मोर परिवार, मोर 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 मोर। आज आदमी मोर की कितना घमंड करते, जेकर कोई ठिकाना नहीं है भैया, पर याद रख, जे बेटा के घमंड करा था ओकर साथ अग्निदान तक, जे नारी के घमंड करा था ओकर साथ मकान तक, जे परिवार के घमंड करा था ओकर साथ शमशान तक। मैं निवेदन करो, दुनिया में अकेला आहस मोर भाई अकेला जावे, कुछ लेके लिए आहस और कहीं चल धर के नहीं जावे। पर हाँ दो चीज हमारे साथ में जाही भैया, पहला जीवन में किए हुए सब काम, और दूसरा मुख से लिए हुए परमात्मा के
बोले राजा रामचंद्र की जय। तो दुनिया में कुछ लेके नहीं आया और कहीं लेके नहीं गए, पर हाँ दो चीज हमारे साथ चाहिए, एक जीवन में किए हुए सत्कर्म और दूसरा मुख से लिए हुए परमात्मा के नाम। एक सेठी सतगुरुदेव कबीर साहेब बड़ा सुंदर की, गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आकर उनको भूले, पूरा कर तू अपना कौल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। काबर कबीरा यह तन, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, और काल परे मुँह लेटना ऊपर जामी है घास। तो जीवन में बिल्कुल अभिमान नहीं करना है भैया। काबर भगवान है तेन हनुमान जी महाराज के हृदय में जो अहंकार के बीज अंकुरित होई, ओकर इलाज कराए बर ओला संत भरत जी महाराज करा भेजे। निवृत्ति संत के इलाज प्रवृत्ति संत के द्वारा। मैं निवेदन करूं, पता नहीं हमारे जीवन में ये सौभाग्य मिल ही का नहीं मिल ही, एक और कोई ठिकाना नहीं है दाई। इसलिए जीवन में बिल्कुल घमंड मत करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण के भाव जीवन में आना चाहिए। काबर आदमी के जीवन में दक्षता के साथ साथ अभिमान बिल्कुल आते, ये सूत्र है। आदमी के जीवन में जहां थोड़ा दक्षता ऐस मने घमंड है। काकरो जीवन में ज्ञान आगे ज्ञान के घमंड, कोनो ज्यादा सुंदर है सुंदरता के घमंड, काकरो कर ज्यादा चीज बस है बोला चीज बस के घमंड, कोनो ज्यादा परिवार वाला है बोला परिवार के घमंड। देख ले जे मन ला हमन जगत गुरु की पांव अर्थन शंकराचार्य आए दिन टीवी में देखे बार मिलते, मोर से लड़ ऐसे करते, मोर से लड़। अगर तोर में ज्ञान है तो मोर से शास्त्रार्थ कर। इसे बताओ का ये ज्ञानी है? ज्ञान के का परिभाषा है? ज्ञान मान जह एकहु नाही देखहि ब्रह्म समान जग माही। जीव में भी जीवन में मान नहीं होना, ये ला कथे ज्ञान। आज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज के जीवन में अहंकार है जागिल धर ली दाई हो। वो अहंकार ला समाप्त करे बर, वो अभिमान के अंकुर ला समाप्त करे बर भरत जी महाराज कर भेजे है। भरत है ते निवृत्ति संते, और संत मन के कैसन लक्षण होते? तो संत मन है तेन पेड़ बरोबर होते दाई। तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल दे। ये संत के लक्षण। संत कौन? सुख देवे दुख हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर कब मिली है वह परम स्नेही संत। ये संत जेकर शरण में जाए के बाद तो जीवन के दुख समाप्त हो जाना चाहिए। जेकर शरण में जाए के बाद तो जीवन में सुख आना चाहिए। जेकर जीवन में जाए के बाद तो कर लठक रहा थे बाकर लठक रहा थे बाबा। 3 महीना बाद पता चलते बाबा जी जेल में सुरता थे।
सुरता थे